चलो कल्लू जी नारियल फोड़ो। हम आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और हम सब कल्लू जी के साथ खड़े हैं। लाने वाले आप कुछ लोग, चंद लोग हो, पर इनको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू बहन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और हिंदू समाज में बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कभी भी अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो, हिंदू के नाम पर धब्बा हो। दोस्तों, योगिता बहन कौन है? इस सवाल का बज़ाहिर जवाब ये है कि नाम से एक हिंदू खातून लग रही हैं, इसलिए ये हिंदू हैं। बात सच है, ये हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं। दोस्तों, योगिता बहन ने अपनी तरफ से ज़ईफ़ कल्लू चाचा को, जिनकी गुड़गांव में गद्दों और कंबलों की दुकान शरपसंदों ने जलाकर राख कर दी थी, एक दुकान खरीद कर दी है, उसमें गद्दे और कंबल भर कर दिए हैं। और कल्लू चाचा को यह भरोसा दिलाया है कि जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी लगे कि कोई परेशान कर रहा है, आवाज़ दे लेना। मुझ जैसे हिंदू उन हिंदुओं से कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिन्होंने दुकान जलाई थी। योगिता बहन को सलाम। दोस्तों, ये सलाम इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक ज़ईफ़ मुसलमान चाचा को, जिनकी रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए थे, दुकान दी और दुकान के लिए माल दिया। दोस्तों, ये सलाम इसलिए है कि उनके अमल से ये उम्मीद पुख्ता हो गई है कि फ़िरका परस्त कभी कामयाब नहीं हो सकते। बेशक वो लूटपाट कर सकते हैं, कत्ल व गारतगिरी कर सकते हैं और जानिबदार हुकूमतों की पुश्तपनाही में बग़ैर किसी जवाबदेही के दंदनाते फिर सकते हैं, लेकिन एक हद तक। बस मुमकिन है कि हद की मुद्दत तवील हो, मगर तवील मुद्दत की भी एक हद होती है। दोस्तों, योगिता बहन ने कल्लू चाचा की इमदाद करते हुए दो अहम बातें कही हैं। एक ये कि वो मज़ीद लोगों की मदद करना चाहती हैं, और ये कि जब उन्होंने कल्लू चाचा की दुकान के जलाए जाने की खबर देखी तो वो सो नहीं सकी। यकीन है कि इस मुल्क में योगिता बहन जैसी बेशुमार बहनें और भाई होंगे जो मेवात के तशद्दुद, हुकूमती नाइंसाफ़ी, बेजा गिरफ्तारियों और घरों व दुकानों पर नाजायज़ तौर से बुलडोज़र चलाने के अमल से रातों को सो नहीं सके होंगे। योगिता बहन का अमल इसलिए भी काबिल तहसीन बन जाता है कि ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के शरपसंद गुरुग्राम में भीड़ इकट्ठा करके मुसलमानों के बाइकाट का नारा लगा रहे हैं। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हाफिज साद को कत्ल करने और मस्जिद पर हमला करने के इल्ज़ाम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। वो कसूरवार नहीं है, लेकिन हौसले और उम्मीद की बात यह है कि जाट, गुज्जर और सिख बरादरी मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जाटों ने बाकायदा ये कहा है कि मेवात का अमन और सुकून बर्बाद करने वाले मुसलमान नहीं थे। इतना ही नहीं, हरियाणा की हुकूमत में भी मेवात के तशद्दुद पर इख्तलाफ उभर आए हैं। चौटाला जो नायब वजीर आला हैं, उन्होंने तशद्दुद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अभय चौटाला का रद्द-ए-अमल भी सख्त है। बीजेपी के मरकजी वजीर राव ब्रियंदर सिंह ने सख्त लहजे में यात्रा में शरीक होने वालों पर सवाल उठाया है कि वो धार्मिक यात्रा में क्यों हथियार लेकर चल रहे थे। किसी ने उन्हें हथियार लेकर चलने के लिए उकसाया? साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह ने तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दोस्तों, मुल्क में ये जो बुलडोज़र की सियासत शुरू हुई है, इस पर पहली बार किसी अदालत ने सख्त लहजा अपनाया है। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट को सलाम। ये सलाम बुलडोज़रों को रोकने के लिए तो है ही, इसलिए भी है कि हाई कोर्ट ने हरियाणा की सरकार से कुछ चुभते हुए सवाल भी किए हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या अमन व अमान के मसले की आड़ में किसी ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली इमारतों को गिराया जा रहा है और रियासत की तरफ से नस्ली सफाई की मशक़ की जा रही है। ये बहुत सख्त सवाल है। ये सवाल हुकूमत के इरादे पर सवाल उठाता है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि वहाँ के वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के इरादे को अयां कर देता है। चलो कल्लू जी नारियल फोड़ो। सब लोग मदद कर रहे हैं मेरी, में बहुत खुश हो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जो है। मैंने जाकिर जी की वीडियो देखी थी, उसके बाद से मेरा मन बहुत परेशान और दुखी हुआ कि आपके तक मदद डाली है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। हाँ, सब लोग मदद कर रहे हैं। हमारे जरिए और भी लोग आपको मदद करेंगे। अभी तो दुकान खुली है, थोड़ा सामान डाला है, बट पूरी दुकान इतनी हरी भरी होगी और इतना अच्छा आपका काम चले इंशाल्लाह, आपको कभी कोई कमी ना आए। और आपके जैसे और भी जो प्रताड़ित लोग हैं, हम उन तक भी मदद पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम चलता है। असल में राहत इंदौरी का एक शेर है कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये शेर आज इस लम्हे पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि कुछ दंगाइयों ने इनकी दुकान को जलाकर जो है राख में तब्दील कर दिया था। यहाँ से कुछ कोयले उठाए गए थे, कुछ राखें उठाई गई थी, उसके निशान आज भी यहाँ पर बाकी है। हमने उस चीज़ का वीडियो डाला तो योगिता जी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि मैं इन अंकल की मदद करना चाहती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि
एक हिंदू समाज की ही एक लड़की यहाँ पर आती है और वो उनको जो है भरपूर जो है मदद करती है, जिससे वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वकालत खुद नहीं कर सकता है, उसको दूसरा कोई व्यक्ति अपनी वकालत के लिए वकील के रूप में रखना पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया योगिता जी। शुक्रिया जाकिर, आपने इनका वीडियो बनाया और आपने एक सच्ची पत्रकारिता की है। मैं आपसे भी ये बोलना चाहूंगी, ना कि मैं इनको सहयोग करने आई हूँ, बल्कि इनको ये एक मेरा वचन है, आपको कोई तंग करेगा आप फोन करेंगे, हम उस इंसान को करारा जवाब देंगे। ये दुकान इनके लिए जो है अभी खरीद कर दी गई है। कल्लू जी की दुकान, और जिन दंगइयों ने जलाई थी उनको एक पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कितना भी कुछ दंगे कर लीजिए, जैसे मैं इनके साथ खड़ी हूँ, आप फिर से इनको तंग नहीं कर सकते हैं। और आपके जैसे जितने भी दंगाई आते हैं जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपसे 100 गुना के, 1000 गुना के, लाखों गुना ज्यादा है। और हम सब कल्लू जी के साथ खड़े हैं। कल्लू जी इधर आइए। कल्लू जी की दुकान को जब जलाया था ना, तो आपको फिर से आपको एक बार याद करना है कि जलाने वाले आप कुछ लोग, चंद लोग हो, पर इनको सपोर्ट करने के लिए मैं हूं और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू बहन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और हिंदू समाज में बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कभी भी अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो, हिंदू के नाम पर धब्बा हो। और कुछ बोलना है? मेरे साथ कल्लू जी हैं, कल्लू मियाँ हैं, जिनकी आपने वीडियो भी देखी होगी पिछली, जिसमें इनकी पूरी दुकान को जला दिया गया, वो आपको वो भी हम दिखाते हैं। और जब इनकी पूरी दुकान जला दी गई, मैंने सोशल मीडिया पे जब ये देखा और मुझे लगा कि इतने बुजुर्ग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं गांव में छोड़कर सब कुछ अपना यहाँ पर दुकान चलाने, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। और उसके बाद भी इनके साथ ऐसा हुआ। आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया, कई दिन हो गए मेरी दुकान जलाए हुए। इस वक्त तो मैं घर से बेघर से लिया हूँ, क्या करूँगा। तो कल्लू जी, हमने आपसे जैसे फोन पे बात की और मैंने आपको कहा कि आपकी दुकान जल गई, वो बिल्कुल पास में ही थी, और एक ये दुकान हमें मिल रही थी। हमने कल्लू जी को आश्वासन दिया आपके साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं खुद एक दूसरे संप्रदाय से हूँ, हिंदू संप्रदाय से हूँ, और खुल के कहती हूँ कि हिंदू संप्रदाय में कभी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई गई है कि दूसरों का घर तोड़ो। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। और हिंदू जो सभ्यता है, जो हिंदू रिलीजन है हमारा, बहुत अच्छा, और वो कहता है कि दूसरे धर्म की रक्षा करनी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए अपने धर्म को निभाते हुए मैं चाहती हूँ मैं आपकी मदद करूँ। और ये दुकान मैंने आपको इसीलिए बोला, मैं आपको दिलाऊंगी, और आज से आप काम शुरू करेंगे अपना। और हम देखना चाहते हैं ये दुकान जो आप हमें लेके चलिए और फिर से अपना नया जीवन शुरू करिए। और बेझिझक रहिए, बेडर रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं और आपकी और मदद करेंगे हम। चलिए, आज आप दुकान का हम उद्घाटन करेंगे। हमने नारियल नहीं लाए, नहीं तो हम नारियल ये दुकान खुल गई है जी। ये तो ये समझ कल्लू जी का सामान फिर से, हाँ। कल्लू जी की जिंदगी वापस से नॉर्मल होएगी। कल्लू जी आप आइए इधर और समझ लीजिए, आप सभी का सपोर्ट कल्लू जी को और चाहिए। इसके लिए हम कल्लू जी के अकाउंट डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे डायरेक्ट, ताकि आप इनकी और मदद कर सकें, ताकि ये फिर से अपना जीवन वैसे ही शुरू कर सकें जो इनका इस दंगों से पहले था। और मेरा फिर से ये आप सभी को पैगाम है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर एक दिन। और कल्लू जी जैसे और भी जो प्रताड़ित हैं, हम सबको मदद करने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल कल्लू जी को ये दुकान हमने लेके दी है और हम चाहते हैं कि उनको आगे सपोर्ट आप इनके अकाउंट में डायरेक्ट कीजिए, और ताकि ये फिर से अपना भरण पोषण शुरू कर सकें। दुकान चालू करवा दी गई है, कुछ सामान भी इसमें रखा गया है, और योगिता बहन जी ने दुकान खरीद कर कल्लू जी के हवाले कर दी है। ये दुकान अभी बनी बनाई जो है नई खरीदी है, कुछ ही दिन पहले बनी थी, क्योंकि इनकी दुकान जलकर राख हो गई थी, तो योगिता जी ने ये नई दुकान खरीद कर इनके हवाले कर दी है। मुस्लिम मुतासरीन को चाहिए कि वो मज़कूरा अफराद का शुक्रिया अदा करें, हाई कोर्ट के सख्त रवैये को सलाम करें और अपनी लड़ाई में हिंदुत्ववादियों को नहीं, योगिता बहन जैसी हिंदुओं को शामिल कर लें, ताकि लड़ाई लड़ना आसान हो जाए। एक अपील मुस्लिम धन्ना सेठों से है, जिनकी बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में है। योगिता बहन से कुछ सबक सीखें। कल्लू चाचा जैसे बेशुमार लोग मेवात के तशद्दुद से बेघर और बेकार हुए हैं, उनकी जानिब नज़र करें और योगिता ही की तरह
उन्हें घर और दुकान बना कर दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का काम सिर्फ मुस्लिम तंजीमों और जमातों पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।